ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। किन्नौर। तो किन्नौर जो है, मेनली किन्नौर जो डिस्ट्रिक्ट है आज का, यहाँ पे जो एरिया होता था ये रामपुर बुशेर का ही एरिया होता था। जब हमने शिमला हिल स्टेट्स पढ़े थे उसमें हमने सारे पढ़े थे, बुशेर नहीं पढ़ा था। रामपुर बुशेर हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी। So Kinnaur had been the part of Rampur Bushehr state. In mythological and legendary account, the Kinnars are described as a distinct race of demigods with a horse head and human body. तो यहाँ के लोग हैं, इसको पुराने किन्नर्स बोला जाता था। जैसे यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न का सुना है क्या होता है? जो एक मतलब आइडल चीज है, ऐसे किसी ने देखी नहीं है, तो ये मिथोलॉजिकल मतलब मिथ्स। मिथ्स, ये भ्रम है। ये माना जाता है कि इसमें हॉर्स का हेड और ह्यूमन बॉडी, घोड़े का सिर लगा हुआ है और जो बॉडी है वो ह्यूमन बॉडी है। दे वर द अर्लियर inhabitants. Kinnaur is also called Khunu by Tibetan and in Leh this area is called Mao. The Mao has also been the name of Bushehr state. ये जो क्वेश्चन है ये एक बार आया हुआ है, शायद टीजीटी के पेपर में आया था कि लेह में किन्नौर को क्या बोलते हैं। बोलते हैं माओ। The five Pandavas brothers are said to have spent their 12 years of exile in Kinnaur. महाभारत की जो लड़ाई है उसमें पांडवा और कौरवों की, तो उसमें से जो 5 पांडव थे कौन कौन थे? वेरी गुड। तो माना जाता है 12 साल उनको एग्जाइल होता है, देश निकाला। जब देश से निकाल दिया जाता है तो वो यहाँ पे उन्होंने अपने ये 12 साल का एग्जाइल काटा था। इन वरुण पुराण द किन्नर्स आर सेड टू बी द इनहेबिटेंट्स ऑफ माउंटेन महंद। Kalidas mentioned about Kinnar in his famous book Kumar Sambhava, और खासास, आर्यंस, कनेट्स, जार्ड्स आर द पीपल हु लिव्ड इन किन्नौर। ये एंशिएंट टाइम पे, बहुत पहले। भोटियाज आर द पीपल हु लिव इन तिब्बतियन बॉर्डर स्पीकिंग डायलेक्ट्स, जिनको हम तिब्बतियंस बोलते हैं। आज भी ये लोग रहते हैं, भोटियाज। एक ये सरनेम भी है, बोध या भोट, जो किन्नौर के लोग रहते हैं उनका ये सरनेम होता है। जो मेनली तिब्बतियन रिलीजन को फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, जो चाइना बॉर्डर के आसपास वाला एरिया है। चितकुल सुना है? चितकुल हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा है उधर, फोटो देखी होगी आपने। तो सो वाला एरिया, उसके आगे शिपकिला है और शिपकिला के बाद आगे सारा चाइना है। और किन्नौर के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? रिकांगपियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बुशर स्टेट से। अब बुशर स्टेट का जो फाउंडर है उसमें भी अलग अलग 3 थ्योरीज हैं। Founder of Bushra state. So according to the first account, 3 gods, Devta, appeared in Mathura, Annapuran, Vrindavan. One of them named Devpuran reached Kamru in Connaught and other 2, Tappuran and Anpuran, stayed in Badrinath and Tehri Garhwal. Devpuran killed all Ranas and Thakurs one by one and then reached Sarahan, ये बाद में जो उनकी कैपिटल बनी, where Banasur was king and Dev killed him. The Dev Puran brought Pradyuman Singh as Chandravanshi and sister of Dashrath from Varanasi and he crowned king at Kamru. तो पहला काउंट क्या है कि 3 भगवान थे। ठीक है, कहां पे? मथुरा में अन्नपुराण, और वन ऑफ देम वाज देवपुराण जो कि कामरूप, कामरू किन्नौर का पुराना नाम है कामरू। वहां पे पहुंचे। कामरूप जो है वो असम है, अगर कामरूप है वो असम है, कामरू है तो वो किन्नौर है, बस ये कंफ्यूज नहीं होना। वहां पे पहुंचा, वहां के जितने भी रानास थे, ठाकुर थे, उनको मारा। वहां का जो किंग था बानासुर, उसको भी मारा। और फिर बाद में एक चंद्रवंशी क्लैन का जो राजा है प्रद्युमन सिंह, उसको लाया गया और उसको वहां पे किंग बनाया गया, उसकी कॉर्नोरेशन हुई। एक अकाउंट ही है, ये फाउंडर माना जाता है प्रद्युमन सिंह। According to second account, Busha dynasty was founded by Pradyuman's son, the Lord of Krishna. He came here to marry the daughter of Banasur. He became chief of Bushehr and Kinnaur region since Banasur had no male heir. बानासुर की बेटी जो थी उसके साथ वो शादी करने आया था, फिर वो यहाँ का राजा बन गया क्योंकि बानासुर का कोई भी बेटा नहीं था। And according to third account, Pradyuman came from Kanchanapur in south on pilgrimage to भीमकाली टेम्पल इन सराहन। ये आज भीमकाली टेम्पल है सराहन में। ये लास्ट ईयर भीमकाली टेम्पल को शो किया गया था। जो 26 जनवरी की परेड होती है ना, वहां पे हर स्टेट से आपने देखा कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट किया जाता है, इस बार भी होगी। तो लास्ट ईयर ये भीमकाली टेम्पल शो किया गया था। और फरीदाबाद में एक क्राफ्ट मेला हुआ था, वहां पे भी हिमाचल से ये भीमकाली टेम्पल का एक वो बनाया गया था, एक स्ट्रक्चर बनाया गया था, मतलब गत्ते से, फेक वाला। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। At this time, throne of state was vacant due to the sudden death of Raja with no heir.
तो प्रद्युम्न जब आया यहाँ पे भीमकाली टेम्पल, उस टाइम पे कोई भी थ्रोन पे नहीं बैठा हुआ था, गद्दी पे, तो ये राजा बन गया। तो ये 3 थ्योरीज हैं। फाउंडर जो है इसका वो प्रद्युम्न सिंह की है। बस फिर उसके बाद वही कहानी स्टार्ट हो जाती है राजाओं की। प्रद्युम्न who happened to enter the palace first and blessed by goddess Bhimkali to be king, so declared by people their ruler at Kamru, which became the first capital of state. पहली कैपिटल बनी कामरू, फर्स्ट कैपिटल। At the end of 7th century, Sheetalpal Raja of Kullu fled to Bushehr when Chamba Raja Meruvarman attacked to him. चंबा भी, चंबा के अंडर रहा कुछ टाइम के लिए कुल्लू, ये हमने चंबा में भी पढ़ा था, कुल्लू में भी पढ़ा था। तो उस टाइम पे जो कुल्लू का राजा था शीतलपाल, वो बुशहर आ गया था शरण लेने के लिए। फिर जरेश्वर पाल रिकवर्ड द कुल्लू स्टेट फ्रॉम चंबा विद द हेल्प ऑफ बुशहर अराउंड 780-800 AD व्हेन चंबा वाज इन्वेडेड बाय कीर तिब्बत्स। जरेश्वर पाल, इससे पहले एक और किंग था दतेश्वर पाल, ठीक है, और उसके बाद जरेश्वर पाल के बाद आया था नारद पाल। नारद पाल ने चंबा की आर्मी को बुलाया था कुल्लू, लेकिन जब वो आर्मी एक पुल क्रॉस कर रही थी तो उन्होंने वो पुल तोड़ दिया था। फिर नेक्स्ट है छतर सिंह। ही वाज 110th फ्रॉम प्रद्युम्न, इज सेड टू हैव कॉन्कर्ड द एंटायर एरिया ऑफ साउथ ऑफ सराहन एंड किन्नौर, और इसने अपनी कैपिटल शिफ्ट की सराहन, जिसका पुराना नाम है शोनितपुर एट द बिगिनिंग ऑफ 10th सेंचुरी बाय छतर सिंह। तो प्रद्युम्न ने फर्स्ट कैपिटल कहां पे बनाई? कामरू में, और उसको कामरू से शिफ्ट कर दिया सराहन छतर सिंह। छतर सिंह चंबा में पढ़ा था हमने, क्या कहानी उसकी? एक ही फैक्ट है उसके साथ इंपॉर्टेंट, तो आई नहीं था तब। औरंगजेब ने ऑर्डर दिया था कि आपके स्टेट में जितने भी हिंदू टेंपल है उसको तोड़ दो, लेकिन छतर सिंह ने उसको मानना नहीं था। राजा केरी सिंह, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। राजा केरी सिंह, इसने हंगरंग वैली जो है वो एक्वायर की थी, जिसके बाद तिब्बत के साथ ट्रेड स्टार्ट हुआ था, और इसके लिए यहाँ पे एक मेला भी मनाया जाता है, लवी फेयर, अभी भी सेलिब्रेट किया जाता है। वो सेलिब्रेट करता है इंडिया और तिब्बत के जो रिलेशन है। हाँ, वो छत्रपति की उपाधि। He was the son of Chhatar Singh, was an Ajan Bahu like Ramchandra who could touch his knee while standing upright. मतलब इतना लंबा था कि खड़ा खड़ा अपने घुटने को हाथ लगा सकता था। नहीं लगा पाते हम नॉर्मली, ये देखो नहीं लग रहा ना, ठीक है। Once Mughal Emperor Aurangzeb held a darbar of hill chief, which Raja Keri Singh also in Delhi, a small cloud shading him all the time in the form of Chhatar umbrella. तो जब ये दिल्ली गया तो दिल्ली में ये जहां जहां पे भी गया इसके ऊपर बादल रहा इसको छांव देने के लिए, तो इसलिए फिर उसको ये उपाधि दी गई थी। When Aurangzeb asked about his miracle, the Raja replied that it was the favor of goddess of his country. और कौन है गॉडेस इसकी कंट्री की? भीमकाली, नाम याद रखिए। Who do so to protect him from the heat of plains. हाँ, बुशहर में, सराहन में। What he had not experienced before. On this, emperor had greatly pleased and conferred him the title of Chhatrapati upon him. Raja Keri Singh was contemporary of Grajya Doke, the ruler of Tibet, and his commander Gulden Shen, who was defeated by Keri Singh in battle. After this battle, the treaty was signed. In this treaty, Kailash was made the boundary line between Kinnaur and Tibet. आज कैलाश पर्वत कहाँ पे है? चाइना में कैलाश पर्वत, और इसके साथ एक लेक भी है। कौन सी लेक है? मानसरोवर लेक, जो कि एक अब तीर्थ भी है, एक पिलग्रिमेज भी है, और बड़ी सारी थ्योरीज हैं। ये रगस्ताल भी उधर ही है। इसकी एक थ्योरी है ये कैलाश पर्वत की, आज तक इसके ऊपर कोई चढ़ नहीं पाया, आज तक कोई नहीं चढ़ पाया इसके ऊपर। हाँ, बहुत हाइट है, लेकिन यहाँ पे जाके कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि घड़ियां चलनी बंद हो जाती हैं। मतलब कुछ ऐसे है कि कुछ अलग चीजें फील होती हैं जो भी लोग गए हैं, और उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है कि हाँ जी, हाँ हाँ, वापस तो आए हैं यहाँ पे। मतलब ऐसे है कि कुछ यहाँ पे ऋषि मुनि जो बैठे हुए हैं आज भी, तो वहाँ पे तपस्या करते हैं, जो भी संत हैं, सेंट्स हैं, तो वो मतलब किसी को जाने नहीं देते आगे, लेक से आगे वो जो मेन पर्वत है उसको हाथ लगाने भी नहीं देते। अगर आपने उसको हाथ लगाना है तो आपको बहुत ज्यादा तपस्या करनी पड़ेगी, या
बहुत भगवान का नाम लेना पड़ेगा। और उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ऐसी, यहाँ पे मतलब यहाँ पे आके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का पता नहीं लगता। कुछ साइंटिफिक रीजन है, आप मतलब यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हो, उसके बारे में पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। In 1681, a battle took place between Tibet and Ladakh. Ladakh was supported by Mughals and Tibet was supported by राजा केरी सिंह। 1681 में यहाँ पे बैटल हुई इसके बीच में, तिब्बत और लद्दाख के बीच में, जिसमें लद्दाख को मुगल्स ने हेल्प किया और तिब्बत को राजा केरी सिंह ने हेल्प किया। ट्रीटी वाज साइंड इन 17th century between केरी सिंह एंड गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत headed by दलाई लामा sixth. This treaty declared free trade between Tibet and Kinnaur without payment of tax, which continued till international borders was sealed in 1962 after Indo-China War. तो बाद में चाइना ने तिब्बत को एक्वायर कर लिया, फिर उसके बाद ये ट्रेड बंद हो गया। उससे पहले तिब्बत का और किन्नौर का फ्री ट्रेड चलता था। और इसी के लिए मेला याद रखना, लवी फेयर, LAVI, लवी फेयर होता है यहाँ पे। केरी सिंह रिसीव्ड हंगरंग वैली फ्रॉम तिब्बत एज अ जागीर। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था अभी, जो हाई कोर्ट का पेपर हुआ था, आया था इसके ऊपर क्वेश्चन, आया था, मैंने देखा था यार। ये राजा केरी सिंह के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। केरी सिंह वाज फॉलोड बाय विजय सिंह एंड उदय सिंह। बस यही है इंपॉर्टेंट राजा। इसके बाद फिर राजा राम सिंह, इसने कैपिटल शिफ्ट कर दी सराहन से रामपुर। आज प्रेजेंट रामपुर शहर जो सिटी है, हाँ, रामपुर में मनाया जाता है लवी मेला। During this reign, Raja of Kullu Bidhichand invaded Bushar and annexed the kotis of Dhaval, Kotkandi and Balramgarh in outer Siraj. इस टाइम पे कुल्लू के राजा बिधिचंद ने कुछ एरियाज को एक्वायर कर लिया। फिर आ गया उगर सिंह। उगर सिंह, देयर हैड ऑलवेज बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग हॉस्टिलिटी बिटवीन सिरमौर एंड बुशर। द उगर सिंह मैरिड द डॉटर ऑफ सिरमौर house, which normalized relation between the two. Another Rani of Ugar Singh was from Dhami, from whom he had son Mohinder Singh. Raja Ugar Singh died in 1811 and succeeded by 8-year-old son Mohinder Singh. Taking advantage of minority of Raja Mohinder Singh, Gurkha invaded the state and forced Raja to flee along with his mother to forests of Kinnaur. तो उगर सिंह के टाइम पे बहुत पुराना कोई लड़ाई थी बुशर के बीच में और सिरमौर के बीच में, लेकिन उसने सिरमौर की रानी के साथ शादी की और रिलेशंस को ठीक किया। लेकिन धामी हमने कहां पे पढ़ा? वो तो अभी नहीं पढ़ा हमने, शिमला हिल स्टेशन में पढ़ा था। आज के टाइम पे कौन सा एरिया ये? सोलन में नहीं है। तत्ता पानी, सुन्नी, सुना सुन्नी? कौन बोल रहा था? हम गए भी हैं। आप बोल रहे थे? शिमला से आगे है, नालदेहरा से आगे, करसोग मंडी वाली साइड, तत्ता पानी कोल्ड है, मैं वहां पे सतलुज पे, वहां पे है धामी। तो वहां की रानी के साथ इसने शादी कराई और उसका एक बेटा हुआ मोहिंदर सिंह। मोहिंदर सिंह एक छोटा बच्चा था जब वो थ्रोन पे बैठा, और इस चीज का फायदा उठा के गुरखाज ने इन्वेड कर लिया। When British attacked Gorkha in 1814, Busher's Wazir Tikka Ram and Badri Das provided good leadership to the local army and supported British. Under the leadership of these two leaders, a battle was fought at Chotlu Bridge, which proved to be the big setback to Gorkhas. And by liberating the state from Gorkhas, British granted a sanad to Raja Mohinder Singh. Sanad मतलब it was a British paramountcy, कि आप रहोगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही, हम आपके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन आपके जो एक्सटर्नल मैटर्स है उसमें हम इंटरफेयर करेंगे कि आप एक्सटर्नली किसके साथ रिलेशन बना रहे हो, किसी और स्टेट के साथ, कंट्री के साथ, और अगर आपके ऊपर अटैक होता है बाहर से तो हम अपनी आर्मी आपको प्रोवाइड करेंगे, बदले में आपको हर साल का हमें एक ट्रिब्यूट पे करना पड़ेगा, एक नजराना पे करना पड़ेगा। तो जितने भी ये प्रिंसली स्टेट्स को सनद मिलती थी, फिर जैसे जब दिल्ली दरबार हुआ 1877 का, फिर सारे राजाओं को बुलाया गया, ठीक है, फिर उसके बाद जब 1912 का दिल्ली दरबार हुआ, फिर सारे राजा प्रिंसेस को बुलाया गया, फिर इनके लिए एक स्पेशल लॉर्ड मायो ने कॉलेज बनाया अजमेर में, आज भी है मायो कॉलेज, एक बनाया राजकोट में, राजस्थान गुजरात में, तो जितने भी प्रिंसेस थे फिर ये यहाँ पे पढ़ने लग गए, फिर इनका लाइफस्टाइल वेस्टर्नाइज हो गया प्रिंसेस का। By liberating the state from Gurkhas, British granted Sanad and all territory were restored to Raja except Ravain and Kotgarh, which were later transferred to Quintal exchange of Shimla for British. Okay?
अब ये हमने पढ़ा था, ये वो वाला एरिया है जो कालका शिमला वाला एरिया है। रविंदगढ़ और कोटगढ़ जो है वो अंग्रेजों ने इसको कोंथल को दे दिया और इससे एक एरिया ले लिया, बदले में एक्सचेंज किया, और उस एरिया पे आज शिमला शहर है और उसी एरिया पे ये कालका शिमला वाली ट्रेन है। ये भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, राजा शमशेर सिंह। He gained the throne in 1850 after death of his father मोहिंदर सिंह। इसके बारे में एक ही चीज याद रखनी है, इसके टाइम पे 1857 की रिवोल्ट हुई थी और इसने सपोर्ट किया था कि नहीं किया था? ब्रिटिश को नहीं सपोर्ट किया था इसने। एक इसने नहीं किया था, एक राजा प्रताप सिंह ऑफ कुल्लू, उसने नहीं किया था। उसको तो काट के टांग दिया था राजे को अंग्रेजों ने, शायद पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था, उसको काट के टांग दिया था अंग्रेज। हाँ, चौराहे पे टांग दिया था। He gained throne during his reign. Wazir was more powerful. Best known among them were मनोहर दास and राणा बहादुर। ये वजीर कौन होता है? जो आर्मी कमांडर होता है। जब भी राजा कोई भी अगर माइनर होगा तो उस स्टेट को कौन रूल करेगा? वजीर। जैसे कि अकबर के टाइम पे बिराम खान था, महाराजा दुलीप सिंह के टाइम पे रानी जिंदा थी, ऐसे बाद में जॉन लॉरेंस बन गया था। Ran Bahadur claimed the independence of Dodra Kawar, which was turned down by Tikka Raghunath. During his reign, British started interference in the state administration and in the appointment of वजीर। अब वजीर जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया और ब्रिटिश बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं वजीर के अपॉइंटमेंट के लिए। ब्रिटिश अपॉइंटेड मनकुश दास एंड श्याम लाल एज एडमिनिस्ट्रेटर। दिस न्यू अरेंजमेंट रिड्यूसेस द पावर ऑफ राजा। इसलिए 1857 के रिवोल्ट में राजा showed his displeasure against the British and decided not to support the British to suppress the revolt of 1857। 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था, जैसे हमने कल पढ़ा था, जो बहादुर शाह जफर था उसने सारे प्रिंसेस को लेटर लिखी कि आप हमें सपोर्ट करो, लेकिन बहुत सारे प्रिंसेस ने सपोर्ट नहीं किया। मतलब बहादुर शाह जफर को सपोर्ट नहीं किया, अंग्रेजों को सपोर्ट किया। पंजाब के भी जितने स्टेट्स थी, पेप्सू स्टेट्स, पटियाला, नाभा, जींद, कैथल, कलसियां, फाजिलका और हिंदूर, नालागढ़, जो नालागढ़ थी भी पेप्सू की पार्ट थी, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था बहादुर शाह जफर को। For this, William Hay, the deputy commissioner of Shimla cum agent of Hill State, wanted to punish Shamsher Singh, but Sir John Lawrence, the chief commissioner of Punjab, did not consider this idea praiseworthy। ये चीफ कमिश्नर बन गया पंजाब का 1849 के बाद, जब एंग्लो सिख वॉर के बाद। दो भाई थे, हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस। इनके साथ एक और था, कौन था? परसों किया अभी हमने हिस्ट्री की क्लास में, थे आप तो नहीं थे, आप थे। हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स मैंसल, ये तीन बंदे थे। ठीक है, ये विलियम हे जो पर्सन है, ये पर्सन है जो शिमला न्यूज लेके आया था 1857 की रिवोल्ट की। In 1859, Fateh Singh, the illegitimate brother of Shamsher Singh, started a revolt against revenue payment in cash, which was introduced by Munshi Ram Lal। illegitimate brother मतलब नाजायज भाई। रिवोल्ट अगेंस्ट द रेवेन्यू मतलब टैक्स पेमेंट के अगेंस्ट ने रिवोल्ट स्टार्ट किया। फार्मर डिसाइडेड टू लीव देयर फील्ड्स अनकल्टिवेटेड टिल देयर डिमांड वाज नॉट एक्सेप्टेड। फिर उसके बाद जी बांस, द सुपरिटेंडेंट ऑफ शिमला हिल स्टेट, अराइव्ड टू बुशे टू सेटल द डिस्प्यूट। फार्मर्स डिमांड वाज एक्सेप्टेड और इन 1887 में राजा शमशेर सिंह वर फोर्स्ड टू एब्डिकेट द थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज ओनली लेजिटिमेट सन टिक्का रघुनाथ सिंह। थ्रोन छोड़ दिया उसका जो एक ही जायज भाई था, टिक्का रघुनाथ सिंह के नाम पे। फिर आ गया टिक्का रघुनाथ सिंह। एस्केप फ्रॉम बुशे टू सिरमौर बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू मैरी अ प्रिंसेस ऑफ मंडी बट ही एक्सेप्टेड इट लेटर। सिरमौर चला गया, मतलब इसके लिए रिश्ता आया था मंडी का, बट ये किसी और को चाहता था, लेकिन बाद में शादी करनी पड़ी। He died in 1889, survived by an infant who died 11 months after the death of his father। मतलब 1889 में इसकी डेथ हो गई और एक इन्फैंट बचा था पीछे। इन्फैंट मतलब, इन्फैंट किसको बोलते हैं? 2 साल से छोटा हो, 2 साल से छोटा उसको इन्फैंट बोलते हैं, उसके बाद फिर उसको चाइल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी थोड़ी देर बाद मर गया अपने फादर की डेथ के बाद। आफ्टर डेथ ऑफ राजा हिज चाइल्ड शमशेर सिंह वाज स्टिल अलाइव एंड वांटेड टू रीगेन द थ्रोन, बट
British appointed Rai Sahib Mangat Ram, manager of Kumar Sen, as chief wazir with the full power of ruler. तो शमशेर सिंह का ये भाई था टिक्का रघुनाथ. शमशेर सिंह को थ्रोन से हटा दिया, टिक्का रघुनाथ सिंह को बिठा दिया, लेकिन ये मर गया, इसका इन्फैंट भी मर गया. अब शमशेर सिंह जो वो दोबारा चाहता था कि मैं राजा बन जाऊं, लेकिन अंग्रेजों ने ये एक मैनेजर था जिसको चीफ वजीर बना दिया और राजाओं की जो पावर थी सारी वो वजीर को दे दी. तो राजा अब सिर्फ नाम का रह गया. शमशेर सिंह feared the extinction of his lineage and adopted सुरेंद्र शाह, a younger brother of गढ़वाल रूलर. गढ़वाल के रूलर के जो यंगर ब्रदर था उसको उसने गोद ले लिया. Although Padam Singh was the son of Shamsher Singh, being a son from concubine, not from Rani, was considered illegitimate. लेकिन शमशेर सिंह का एक बेटा था पदम सिंह, जो कि रानी से नहीं था. कॉन्क्यूबाइन मतलब वो जो राजघराने से बिलोंग या कनेक्टेड नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है. तो मैंने एक बताया था एक दिन पहले, पदम सिंह का आगे फिर बेटा वीरभद्र सिंह. ठीक है, तो इसलिए वीरभद्र सिंह को वही माना जाता है कि वो मतलब ओरिजिनल उस लीनियज से नहीं. ठीक है, इनका पदम सिंह बेटा था, who was considered illegitimate, नाजायज. British first recognized Surendra Shah as an adopted son, but later cancelled the recognition. When the Superintendent of Shimla visited Bushehr, Raja Shamsher Singh refused to meet him, for which he was fined 1000 रुपए उस टाइम के. अब इसके बाद 1914 में ब्रिटिश अग्रीड टू रिकॉग्नाइज पदम सिंह एज द लेजिटिमेट हेयर ऑफ शमशेर सिंह. अब अंग्रेज मान गए. पहले शमशेर शाह को बिठाया, लेकिन अपना ही डिसीजन को उन्होंने रिवोक कर दिया कुछ टाइम बाद. अ स्ट्रगल वाज लॉन्च्ड इन रामपुर बुशेर फॉर इट्स मर्जर विद इंडिया. 48 में फिर a meeting was organized at Sarahan, which was presided over by Master Anulal, who was a freedom fighter. Police arrested the leader, including Anulal, but very soon agitated people liberated their leader. Baldev Singh, Diwan of State, moved towards Rampur with force, where the battle took place, and now Raja Padam had no option but to accept the merger of the state with Indian Union in April 1948. मतलब जो लोग थे वो चाहते नहीं थे इंडिया के साथ जुड़ना. तो वहां पे अनुलाल एक फ्रीडम फाइटर था, उसके अंडर यहाँ पे रिवोल्ट हुआ, लेकिन वो रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया और फाइनली इसको इंडिया के साथ जोड़ फोर्सफुली जोड़ लिया गया. बाद में फिर इसको महासू के साथ जोड़ दिया गया, रामपुर बुशेर को, और इंडिया का पार्ट बना लिया गया महासू के अंडर. राजा पदम सिंह हैड टू सन्स, राजा वीरभद्र सिंह एंड देवेंद्र सिंह. फिर बाद में राजा, फिर तो वो जब इंडिया के साथ जुड़ गए तो मोनार्की खत्म हो गई. ठीक है, फिर वीरभद्र सिंह बाद में पॉलिटिक्स में आ गए और अब उनका बेटा है, और ये है बुशेर का पैलेस जहां पे ये रहते हैं आज भी. ठीक है जी, चलो कोई डाउट? पेपर है किसके पास हिमाचल हाईकोर्ट वाला भी? फोन में है? सोलन हाँ, सोलन कल ट्राई करेंगे, सोलन सिरमौर दोनों कर लें, फिर उसके बाद हमारा ऊना मीरपुर लाहौल स्पीति बच जाएगा. नहीं है आपके पास फोन में? क्वेश्चन यहाँ पे खोलने से सर्च कर लेते हैं, मिल जाएगा. कैपिटल ट्रांसफर की थी जो.
यहां से स्टार्ट है ना, यहां से स्टार्ट है ये सैर फेस्टिवल से। ये भी हमने करना है, ये वाला किया नहीं है, पर जितना अभी तक हमने किया है उससे क्वेश्चंस आए थे, जितना भी हमने किया है, जितने भी आपको नोट्स वगैरह मिले। जैसे ये विच राजा ऑफ केलूर, केलूर कौन सी प्रिंस स्टेट थी? बिलासपुर। who shifted the capital of his state from सुनहानी to बिलासपुर, जो पहले वहां पे व्यासपुर बोलते थे जिसको। इसका आंसर है दीपचंद। फिर एट विच प्लेस ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट एचपी इज जखनी देवी टेम्पल। ये नहीं आता, ये हम टेम्पल्स में करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू इज खोखम सेंचुरी, कुल्लू, ये भी हमने करना है। हु गिव द टाइटल ऑफ पहाड़ी गांधी टू श्री बाबा कांशीराम? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके पास एक और टाइटल है, कौन सा बुलबुल? पहाड़ी नहीं, पहाड़ा दा बुलबुल। वो किसने दिया था? सरोजनी नायडू ने, वो वाला टाइटल। और इनको हम बोलते पहाड़ी गांधी। नेक्स्ट है मिंजर फेयर, ये बहुत फेमस है, चंबा में होता है। मिंजर, मिंजर क्या होता है? मक्की होती है, मेज, उसको नदी में बहाते हैं। विच इज द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? शानन। कहाँ पे ये? किन्नौर में। Who was the first लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? मेजर जनरल हिम्मत सिंह। ये भी किया है हमने, ये जब हमने पॉलिटी की थी पहले तब हमने किया था। विच लेक इज द सोर्स ऑफ पार्वती रिवर? ये भी किया है हमने, मांतलाई लेक, ये भी क्लास में किया हमने। इसके ऊपर जब मैंने एचएस दिया था तो अब इसके ऊपर अब और कुछ लिखा हुआ, मतलब हमारे हिमाचल पढ़ने के लिए सबसे बड़ी बुक है बलोखरा। बलोखरा में बस लिखा हुआ है मांतलाई लेक के बारे में, इट इज द सोर्स ऑफ पार्वती रिवर, दैट्स इट। मैंने मतलब गूगल वगैरह सर्च कर लिया सारा, इसकी एक फोटो मिली, बस एक फोटो मिली, वो भी ये जमी हुई है लेक, ये खीर गंगा से ऊपर जाके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आया था लिखने के लिए 150 वर्ड्स पे, मांतलाई लेक के ऊपर। 40 वर्ड्स के बाद वर्ड खत्म हो गए थे, क्या लिखना। मैं पार्वती रिवर के बारे में लिख दिया सारा। वेयर इज अंगोरा रैबिट फार्म? ये तो बड़ा फेमस है, कंडवारी, ये इकोनॉमिक सर्वे बजट में आता हर साल, ये क्वेश्चन वहां से। हु फाउंडेड नूरपुर स्टेट? ये भी हमने किया था, जेठपाल। इन विच रीजन हिमाचल प्रदेश इज द्राटी पास? चंबा, ये भी हमने किया था। किसको जोड़ता है ये? चंबा को कांगड़ा के साथ, चंबा और कांगड़ा को जोड़ता है आपस में, द्राटी पास। विच इज द चंबा को कुंजुम पास, कुंजुम पास, वहीं से स्पीति रिवर निकलती है, वो ओरिजिनेशन है, ओरिजिनेट होती है वहां से। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन चंद्रा वैली? बड़ा शिगरी। विद विच एंशिएंट सेजेस इज रेणुका? ये भी हमने किया था परशुनाथ के साथ। हाँ, हाँ जी बताओ। नहीं नहीं, परशुराम के रिलेटेड, वो तो जमलू देवता अलग है, वो अलग चीज है। और ये वशिष्ठ के साथ रिलेटेड है, जो हॉट वाटर स्प्रिंग है कुल्लू में, वशिष्ठ का। और व्यास है ये बिलासपुर वाला। नियर विच टाउन ऑफ मंडी इज मछाल लेक लोकेटेड? जोगिंदर नगर। इसमें करसोग और जोगिंदर नगर में कंफ्यूजन होती है। इन विच ईयर वाज माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट सेटअप? 1961। आता था ये। वेयर व्हेन वर हमीरपुर, हमने ये भी क्लास में किया था हमने। 1972 में रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें से हमीरपुर और ऊना नया डिस्ट्रिक्ट बना। और एक और डिस्ट्रिक्ट की रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी, किसकी? शिमला और सोलन की, जिसमें महासू को शिमला बना दिया और उसमें से ही सोलन वाला अलग एरिया निकल गया। Which Raja of Bushehr Peninsula state helped Tibet in Tibetan Ladakh Mughal war around 1681? ये हमने अभी किया है केरी सिंह, मैंने बोला इस पे क्वेश्चन आया हुआ था केरी सिंह पे। Who was the first non-Congress minister? ये भी बड़ा फेमस है, शांता कुमार। कौन से ईयर में? 77। In which princely state did प्रजामंडल लीडर्स लॉन्च भाई दूना भाई दो? ये भी हम पढ़ेंगे बुशर में। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, पंडित पद्म देव इसके लीडर थे, उन्होंने ही किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज पगोड़ा आर्किटेक्चर? बड़ा इजी क्वेश्चन था, डिब्बा टेम्पल, क्योंकि पगोड़ा आर्किटेक्चर में 3-4 ही है बस। एक डिम्बा टेम्पल है, एक ये पराशर वाला टेम्पल है, एक
साइड है सतलुज उस साइड है, किन्नौर वाली साइड है एक टेम्पल, मतलब 4 किए हम करेंगे सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग राजा ऑफ नूरपुर ट्रांसफर्ड कैपिटल फ्रॉम पठानकोट टू धमेरी? वासुदेव, ये भी हमने किया क्लास में। धमेरी किसका पुराना नाम है? नूरपुर का। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें इनकरेक्ट पूछा गया था। द सतलुज रिवर एंटर्स शिमला डिस्ट्रिक्ट एट भद्दल इन रामपुर तहसील, ये गलत है। सतलुज डिस्ट्रिक्ट कहां से एंटर करती है? शिपकीला से। और ये रामपुर तहसील कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? शिमला में। और शिपकीला कहां पे है? किन्नौर में। तो अगर आपको विलेज का नाम में भी कंफ्यूजन है तो यहां से रामपुर तहसील से पता लग जाना चाहिए कि ये तो किन्नौर से एंटर करती है। हाँ सॉरी, शिमला डिस्ट्रिक्ट में, पर ये गलत है, यहां से नहीं करती है एंटर, ये वाला गलत है। हाँ शिमला के अंदर आती है, लेकिन ये गलत है, ये कुछ और अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है। हाँ जी, शिमला डिस्ट्रिक्ट से आती है, पर ये विलेज कुछ और है, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों क्या हुआ है गलत, पता नहीं, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। सतलुज फॉर्म्स बाउंड्री लाइन विद शिमला डिस्ट्रिक्ट एंड निरमंड करसोग अन्नी तहसील ऑफ कुल्लू, ये निरमंड सही है, करसोग गलत है, करसोग है मंडी में। ठीक है, ये पूछ रहा है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में, करसोग इज इन मंडी, तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है। हाँ जी, भाडल लिखा हुआ है, फिर सही होगा, अभी दिमाग में नहीं आ रहा। गिरी ओरिजिनेट्स एट द बेस ऑफ चंद्रनाहन पीक, ये भी गलत है। चंद्रनाहन से कौन सी रिवर निकलती है? पब्बर, पब्बर। तो इसमें सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत है। Which of the following statements are correct? Lord Dalhousie and Bishop Ray Daniel Wilson of Calcutta laid the foundation stone of Ridge Church, ये भी हमने किया था क्लास में। रिच चर्च जब किया था तो उसमें हमने लॉर्ड डलहौजी नहीं पढ़ा था, इसमें अकेला ये बिशप का नाम है। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिंदुस्तान तिब्बत रोड, ये भी गलत है, लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था, ये भी हमने क्लास में किया था। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी adopted which of the following as the academic robes for convocation? लोही एंड पहाड़ी कैप, ये भी 2-3 साल पहले का करंट अफेयर है एक। एंड which of the following valleys जानवर which doctor is called to find out whether the body should be burnt, buried or cut? स्पीति वैली में। कौन सी वैली में? एक जानवर, एक बंदा है डॉक्टर जो आके डिसाइड करता है कि डेड बॉडी को जलाया जाएगा कि दफनाया जाएगा या फिर उसको पीसेस में काट दिया जाएगा, डेड बॉडी को। स्पीति वैली। फिर उसके बाद है छाम इज मास डांस परफॉर्म्ड इन चंबा एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, ये भी सही है। घूरे इज लीडर हु फुटस्टेप्स आर फॉलोड बाय ऑल द डांसर, ये भी सही है। छाम इज परफॉर्म्ड बाय बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, ये सारे सही हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ट्रायल ऑफ नथुराम गोडसे वाज कंडक्टेड, ये भी हमने क्लास में किया था, पीटरहॉफ। फिर है ये, और उसके ऊपर है अटायर के ऊपर, दोरू इज यूज्ड इन चंबा एंड किन्नौर। छापकन इज टाइप ऑफ ट्राउजर यूज्ड बाय मेन। रेस टाइज जैकेट। हाँ जी, पीटर ऑफ पहले गवर्नर हाउस था, आज होटल है, आज गवर्नर हाउस बांसकोट है। विच रूलर हेल्प जहांगीर इन्वेड कांगड़ा फोर्ट? राजा जगत सिंह। कहां का था ये? नूरपुर, नूरपुर का राजा जगत सिंह। इसकी लड़ाई हुई थी जनार्दन के साथ, बैटल ऑफ ढलोग, चंबा का जो राजा उसके साथ। बस आगे तो ये कंप्यूटर आ गया। तो मतलब अपनी रिवीजन जो है वो सही रखो, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से अभी रिसेंट पेपर में, लेटेस्ट। शिमला द कैपिटल और सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री भी हुआ थे टॉपिक, भूपिंदर जी। ओके ओके, ये आपस में बात कर रहे हैं। शर्मा जी लास्ट वीक कौन से टॉपिक हुए थे? कैसा है पेपर सर? सर ये कैसा है पेपर? पेपर इजी है बेटा, आपको दिखा दिया अभी महेश शर्मा। ठियोग और शिमला हिल स्टेट्स हुए थे, हाँ जी हुए थे। ओके, शिमला द कैपिटल और सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री भी हुआ था टॉपिक। शिमला द कैपिटल और हमने टॉपिक किया था, बाकी जो हिल स्टेट्स थी शिमला महासू में, उसमें तो आप इसमें रिकॉर्डिंग देख सकते हो, सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड है भूपेंद्र जी। अगर आपका कोई लेक्चर मिस हुआ है तो वैसे काफी मिस हुए हैं आपके लेक्चर, और आप लोगों ने भी अगर आपका इस पे एक्सेस है तो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं तो आप पुराने लेक्चर देख सकते हो, सारे सारे रिकॉर्डेड है। ठीक है जी,
चलो ठीक है जी, थैंक यू।